आप सभी का स्वागत है। आज हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी की दूसरी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, और पहली क्लास बहुत ज़बरदस्त हुई और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी बेनिफिशियल क्लास हुई है। आप समझिएगा कि वो क्वेश्चंस जो है बनाए गए जो उसमें हैं और ऑथेंटिक मेथड से बनाएंगे, वो आपके अलावा अगर आप क्लास देख रहे हैं ना तो कोई बना नहीं पाएगा उस मेथड से। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी क्लास होने वाली है, बिल्कुल उसको जितना प्यार दिया है उसी टाइप से इसको भी उतना प्यार देंगे। और पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा। देखिएगा, यदि साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 cos x, तो cot x का मान ज्ञात कीजिए। भैया हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो पूरे जो फंक्शन में है cos से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, cos x से भाग कर दें, यहाँ भी cos x से भाग कर दें और यहाँ भी cos x से भाग कर देते हैं। जब ये भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, tan x बन जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये cos cos कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है cos cos कट जाएगा तो यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा। ये देखिएगा, ये हमारा जो है 10 बराबर होता है 1 cot, तो 1 cot x कर लेंगे इसको, और ये उधर चला जाएगा, ये रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस 3 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, cot x बराबर हमारा हो जाएगा 1/√3 प्लस 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो शुद्ध फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 3 माइनस क्या कर देंगे, √3 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3, और यहाँ पर 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस √3/6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। यदि cos x माइनस 3 sin x बराबर √5 है, तो sin x है तो 10 जो है x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा, सेम टू सेम उसी पे जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को से पूरे फंक्शन को दोनों पक्षों में भाग करा देते हैं। तो यहाँ sin x से भाग करा दिया, यहाँ भी sin x से क्या कर दिया, भाग करा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, cot x, क्या हो जाएगा cot x, क्योंकि cos x अपान sin x बराबर क्या होता है, cot x होता है। cot x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये कट जाएगा आपस में, और ये हो जाएगा √5 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये cot x बराबर होता है 1/10x होता है, और ये उधर जाएगा तो √5 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ये ऊपर ले जाएंगे तो 10x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस √5 हो जाएगा। और इसका जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे 3 प्लस 5, यहाँ पर क्या होगा, माइनस से हम लोग क्या कर देंगे, विपरीत चिन्ह से गुणा करा देंगे दोनों ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर भी कराएंगे तो 3 माइनस कितना, 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये नीचे सूत्र बन जाएगा a² माइनस b² का, तो यहाँ 3 माइनस √5, और ये हो जाएगा 9 माइनस 5, तो ये 3 माइनस √5 अपान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया समझिएगा। tan अल्फा बराबर दे रखा 1/2 और tan बीटा बराबर 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे, देखिएगा भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा लेकर के इसके आगे लगा देते हैं 10। 10a प्लस बी का वैल्यू पढ़ा होगा कि 10a अल्फा प्लस 10 बीटा हो जाएगा, 10 बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा, इतनी है। दोनों की वैल्यू उठा करके रख देंगे तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 1/3 हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हर समान करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, ऊपर 5 आएगा, क्योंकि 3 कम 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना 6 में से 1 गया, कितना बचा, 6 में से 1 चला जाएगा, तो इस प्रकार कितना आएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये दोनों कट जाएंगे, तो इस प्रकार आंसर कितना, 1 आएगा यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 1 किसकी वैल्यू होती है,
10 45 की वैल्यू होती है डिग्री की, ये कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 45 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको लगाएंगे, देखिएगा भैया, समझिएगा सारी बातें। दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर ए अपन बी दे रखा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कॉट दे रखा है, कॉट बराबर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि कॉस अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। तो वही बना ले यहाँ पर, तो साइन कॉमन ले लें इससे, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास क्या, कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन कॉमन लेंगे तो वही फंक्शन बनेगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा बस, ठीक है। तो ये दोनों में कट जाएगा और ये हो जाता है कॉट, और कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू a बटा b -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a बटा b +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी अपान बी हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी अपान बी हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया है, देखिएगा भैया, समझिएगा। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, दे रखा है कि tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये बताना है हमको। बहुत अच्छा सवाल है। यदि tan अल्फा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या है, मान ज्ञात करना है। बढ़िया सवाल है, पाइथागोरल प्रमेय यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर tan बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब हमारा 4, आधार 3, तो ये ट्रिपलेट होता है, ये कितना कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 4 बटा कितना 5 हो जाएगा, और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार 7/5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। इतना सरल सवाल है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। सेम टू सेम मेथड पर ये भी सवाल है, देखिएगा समझिएगा। यदि 4 कॉट थीटा बराबर 5 है तो इसका कॉट का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपान 5 कॉस साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे क्या करते हैं, हमें कॉट बनाना है तो यहाँ साइन कॉमन ले लेते हैं पूरे से, यहाँ पूरे से साइन कॉमन लेंगे, साइन थीटा, तो यहाँ पर तो 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना, जब साइन बटे में आएगा यहाँ पर तो ये बना देगा कॉट बना देगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही नीचे हो जाएगा, साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 3 कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। साइन साइन कट जाएगा, कॉट की वैल्यू रखेंगे 5 + 3 इंटू कितना हो जाएगा 5/4, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 5 माइनस 3 इंटू 5/4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 4 पंचे 20 और ये 12 हो जाएगा, तो 20 प्लस कितना 12/4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 4 पंचे 20, 20 माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 8, 8 चक्कू 32। इस प्रकार आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा अभी, ठीक है भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। tan थीटा बराबर 5/6 दे रखा है, तो 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा और 12 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या वैल्यू होने वाली है, देखिएगा समझिएगा। सेम टू सेम सवाल है। यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉस जब बटे में आएगा तो यहाँ 12 tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा -5 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 12 tan थीटा और +5 हो जाएगा। इतना फंक्शन आया, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 12 इंटू कितना 5/6 -5 हो जाएगा, और यहाँ 12 इंटू 5/6
हो जाएगा और +5 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 10 में से 5 गया तो बचा कितना, 5 बचा, और 10 5 15 हो जाएगा। यहाँ 2 पंचे 10 5 15 हो जाएगा। तो 5 तियाँ 15 मतलब 1/3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं भैया। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। यदि 10a बराबर 3/4 दे रखा है तो भैया वैल्यू ज्ञात करनी है हमें 1/2। देखो भैया 1/2, और एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, तो इसको लिख सकते हैं +1 प्लस क्या है, cos स्क्वायर a माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक बार a माइनस b बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही नीचे दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, सभी का एक पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पड़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। 1/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। साथ में हमारे -1 लगा है तो -1 भी साथ में लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं कितनी, इसकी वैल्यू रख सकते हैं कितनी, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का तो 16 हो जाएगा, -1 हर समान करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा। तो 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, और यहाँ पर माइनस कितना, 16 बटे कितना हो जाएगा, 16, तो 1 बटा कितना हमारे पास आया, 16 आया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा, देखिएगा भैया। एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखिए देखा है, यदि साइन x बराबर 4/5, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 4 है और कर्ण हमारा 5 है, तो ये आधार कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है cosec x प्लस cot x की वैल्यू निकालिए। cosec x बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण हमारा कितना है 5 और लंब कितना है हमारा 4, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस cot क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे जो है लंब होता है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार हम जोड़ेंगे इनको, तो 5 3 8 बटा कितना 4 और 4 दूना 8। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन भी हमारा वैसे ही वैसे है, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है भैया, साइन थीटा बराबर 5/13 दे रखा है, तो 13 कर्ण हो गया, 5 लंब हो गया। तो एक ट्रिपलेट पढ़ा है 5 12 13, तो ये आधार कितना हो जाएगा, 12। तो कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार कितना 12/13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया। बहुत अच्छे से ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। देखिएगा भैया, सवाल बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है कि 5 दे रखा है, 5 10 बराबर 4, तो tan थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 4/5। ऐसे ही सवाल अभी लगा चुके हैं हम लोग। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे, तो साइन कॉमन ले लेंगे, नहीं इसमें से cos कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि tan बनाना है, cot बनाना होता तो साइन कॉमन लेते। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर साइन आएगा नीचे, सॉरी cos आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर -2, क्योंकि यहाँ पर भी cos होगा, cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर tan थीटा और यहाँ पर +3 आ जाएगा। इतना आया, इतनी बात समझ में आई। ये और ये कट जाएगा। अब हम वैल्यू रख दें 4/5 tan की, तो 3 × 4/5 -2 और 2 × 4/5 +3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हर समान करेंगे भैया, सॉरी 4/ यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब देखो भैया, ये हो गया 12 और ये हो गया -10, 5 दूना 10, तो बचा कितना, 2/5 बचा। और यहाँ हो गया 4 दूना 8 और यहाँ पर 15, 15 8 कितना होता, 23, 23/5 हो गया, 5 5 कट जाएगा, तो 2/23 आंसर आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे।
बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ये सवाल भी बहुत नॉर्मल है, देखिएगा। कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 1/√3 आएगा, और 10 जो है 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर लिख दें 10 30, और ये भैया थीटा बराबर कितना 30 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में आई, 30 डिग्री। तो हम लिखें cos 2 थीटा, तो क्या करेंगे cos 2 × 30, तो क्या हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं भैया। यहाँ पर देखिएगा 2 cos थीटा बराबर √3 दे रखा है, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी। एक बात बताइएगा कि यहाँ पर जब इतनी वैल्यू आई और ये cos की कितनी वैल्यू होती है, cos अल्फा बराबर होता है। अब समझिएगा ये cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं थीटा बराबर 30 आया। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो cos 30 की वैल्यू हमें cos थीटा की वैल्यू रखी 3 यहाँ पर समझिएगा, यहाँ √3/2 रख दें, और 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और ये कट जाएगा, 1/2 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। हमारा सवाल है, बहुत अच्छा देखिएगा, समझिएगा भैया। देखिए भैया, यदि a + b बराबर 90 दे रखा है और cos b बराबर 1/3 दे रखा है, तो sin a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से, तो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझना यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 90 - a। दोनों पक्षों में cos ले लें, तो cos b बराबर यहाँ पर cos जो है 90 - a हो जाएगा, और 90 - a मतलब sin a हो जाएगा, और b इसकी वैल्यू होती 1/3, तो इस प्रकार ये आ जाएगा हमारा 1/3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा भैया। यदि tan थीटा बराबर 7/24 है, तो P का मान क्या होगा, tan थीटा - sec थीटा अपान sin थीटा बराबर -P/28 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और ये देखो इसका लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो आधार 24 हो जाएगा, लंब 7 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट पढ़ा है 7 24 25, तो हमारा कर्ण कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगी 7/24। यहाँ -सिक क्या होता है, सिक होता है कास का उल्टा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 25 बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 25/24 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। नीचे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 7 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये बना। अब सॉल्व करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, देखिएगा भैया। तो ये घटेगा यहाँ से, और इसके बराबर -P बटा कितना 28 दे रखा है। समझते रहिएगा सारी बातें। यहाँ पर जब घटाएंगे 25 से, तो क्योंकि हर समान है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो ये बचा हमारे पास 18 बचा। कहा क्या बचा, 18 बचा। बहुत अच्छे समझिएगा। और माइनस का 18 बटे कितना हो गया, 24, और यहाँ पर उल्टा पलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/7, और यहाँ -P अपान कितना 28 हो गया। ये कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 4 छंग 24 हो जाएगा, और 6 तियाँ 18 हो जाएगा। तो कह सकते हैं P बराबर 25 तियाँ कितना 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया, समझिएगा भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। जब tan और काट दे रखा हो, तो एक बार काम करते हैं ना, थीटा की वैल्यू क्या रख लेते हैं, एक बार थीटा की वैल्यू रख के देखते हैं। क्या थीटा की वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, क्या 45। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 45 रखेंगे, 45 डिग्री। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, एक बात बताओ, थीटा ये 45 रखेंगे, कॉट 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भैया देखो 1 होगा, नहीं होगा।
ये cos 45 की वैल्यू होती 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ पर -1/2 रूट का स्क्वायर होगा, और ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे तो 1 = 1, मतलब हमें पता चल गया कि थीटा की वैल्यू 45 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, tan 45 डिग्री, और प्लस हो जाएगा कॉसेक, कितना, कॉसेक हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी और ये भी स्क्वायर है। एक बात बताए, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे, और कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, क्या वैल्यू होती है, √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये कितना हो जाएगा 2, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2 sec स्क्वायर ए प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर है -2 tan स्क्वायर है -4 cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाएंगे, देखिएगा भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर लगा है, इसके 2 यहाँ पर लगा है, तो हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ए और -10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ देखो 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो क्या कर सकते हैं, +4 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और दोनों सर्वसमीका पढ़ी है, इसके बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और +4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी बराबर 1 होता है, तो 2 + 4 हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही सारे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस टेन थीटा कॉस थीटा, और माइनस क्या है, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये 1 हो गया नहीं 1 हो गया, तो हमने लिख दिया 1, और ये देखो ये भी तो 1 होता है, ये भी तो दूसरी सर्वसमीका -1 लिख दिया, प्लस 10 का लिख देते हैं साइन थीटा, प्लस क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं, इनटू कॉस थीटा है, और माइनस क्या है, साइन थीटा है। समझते रहिएगा सारी बात, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ बचा हमारा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स -2, माइनस नहीं है यहाँ पर, इक्विवेलेंट है, और जो एक्स है हमारा वो 90 डिग्री से कम है और एक्स जो है 0 डिग्री से अधिक है, तो हमें कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कॉसेक एक्स की मान ज्ञात करना है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक बात बताइएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया, बहुत अच्छे से, प्लस क्या हो गया, अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 है, ठीक है भैया। अब एक बात समझो, ये देखो 3 तो लिखा है, तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये सर्वसमीका होती है 1 हो गया, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 हो गया। अब समझिएगा यहाँ पर ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 1/2 का अंडर रूट हो जाएगा। और एक बात बताएं, कॉस एक्स का 1/2 रूट 1/2 क्या होता है, तो बताएंगे कॉस कितने की वैल्यू होती है, कॉस कितने की वैल्यू होती है, तो बताएंगे कॉस 45 की वैल्यू होती है। तो भैया हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर हमारा कितना आया, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर कॉसेक का निकाल लो, कॉसेक बराबर 45 डिग्री बराबर क्या होता है, √2 होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6 और दे रखा है थीटा जो है 0 से क्या है, अधिक है, लेकिन 90 से कम है या फिर उसके बराबर है, तो थीटा का मान ही ज्ञात करना और कुछ भी नहीं करना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे, देखिएगा समझिएगा भैया। अच्छा एक बात बताइएगा, यदि हम बाई ऑप्शन लगाएं
ऑप्शन अगर रखा जाए तो अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 होती है तो 3 और 6 कहाँ बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर ही नहीं आ रहा। तो हम ऑप्शन लेते हैं थीटा इज इक्वल टू कौन सा, अब 30 लेकर के देखते हैं। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू 3 गुणे 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर इंटू 7 है बराबर 6 है। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बातें। अगर ये बराबर आ जाता है तो यही ऑप्शन टिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3/4 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर कितना 7 कितना हो गया 4/6। तो यहाँ पर कितना हो गया 7 तियाँ कितना 21, 3 24 हो गया, 24/4 और बराबर 6, तो 4 छंग 24, 6 बराबर 6 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेनी है नहीं। यदि p साइन स्क्वायर बीटा q कॉस स्क्वायर बीटा बराबर r है तो कॉट स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, p साइन स्क्वायर बीटा और इसको लिखा जा सकता 1 माइनस क्या लिखा जा सकता, साइन स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, कॉस बीटा को लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर गुणा करा दें तो प्लस इसके अंदर क्यू भी होगा यहाँ पर, तो क्यू माइनस क्यू साइन स्क्वायर बीटा और बराबर आर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसको इधर भेज दो, इसको क्या करो उधर भेज दो, तो ये लिख सकते हैं साइन कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर बीटा अगर कॉमन ले लें तो p माइनस क्यू हो जाएगा और यहाँ r माइनस क्यू हो जाएगा। ये बटे में भेज दें तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू बटे p माइनस क्यू। ठीक है, बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बात हमने पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू रख दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा भैया, तो r रखनी पड़ेगी, r माइनस क्यू, और बटे में क्या लिखना पड़ेगा, p माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे p माइनस क्यू माइनस r प्लस क्यू अपान कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू। ये और ये कट जाएगा तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगे तो लिख सकते हैं p माइनस आर बटे p माइनस क्यू। तो कॉस स्क्वायर बीटा की इतनी वैल्यू आई, ये हमारा कॉट ही है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉट का जो है कॉट स्क्वायर बीटा की वैल्यू साइन अपान कॉस होता है, क्या होता है, कॉस अपान साइन होता है, तो p माइनस आर अपान क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू, और साइन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ r माइनस क्यू अपान क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू। ये ख़त्म हो जाएगा तो p माइनस आर, r माइनस क्यू, यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन बन जाएगा p माइनस आर, r माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा। यदि एक न्यून कोण है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। तो 1 प्लस 10 को तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और यहाँ पर तोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें साइन अपान, देखो यहाँ पर हर समान करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इस प्रकार कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फिर से बन जाएगा तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ रह जाएगा, तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा भैया, समझिएगा। कह रहा है 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपान 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान साइन अल्फा, और माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा, और 1 प्लस कॉस अल्फा है। ठीक है, इतनी वैल्यू दे रखी है। और अब समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा।
देखिएगा भैया क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 माइनस इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या है, कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक इधर देखिएगा, इधर गुणा करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, तब हर समान कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा। तो ए का स्क्वायर बनाएंगे तो 1 ही रहेगा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपान क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। एक बात समझिएगा बहुत अच्छे से, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दें अगर, तो ये 1 प्लस कॉस अल्फा और 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से, 1 माइनस कॉस अल्फा यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर होता है, और यहाँ पर क्या होगा, साइन अल्फा स्क्वायर होगा, और नीचे कुछ भी हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये क्या हो गया भैया, 0 हो गया। समझते रहिएगा सारी बात, जब ये वाला फंक्शन 0 हो गया तो ये इधर वाला तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि ऊपर 0 है, तो ये बचा क्या है हमारे पास, 2 माइनस क्या बचा, 2 माइनस 1 और माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा, तो ये बचेगा इधर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, 1 माइनस कॉस अल्फा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त है, देखिएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिक ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हम खोलते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा या साइन ए हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, इसको कॉसेक को तोड़ सकते हैं 1 अपान क्या, साइन ए में। ठीक है भैया, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, साथ साथ करते जाएंगे हम कैलकुलेशन, बिल्कुल साथ साथ, और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सिक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस ए हो जाएगा, और सिक का क्या हो जाता है, 1 अपान कॉस ए हो जाता है, तो ये और ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ये लिख सकते हैं 4। और एक बात बताएं, ये साइन ए है और ये क्या है, कॉस है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ये हो गया। बचा हमारे पास क्या, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और सिक स्क्वायर ए बचा है, तो ये 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, सिक स्क्वायर ए हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है और इसको बहुत अच्छे से हल करेंगे। यदि सिक 4a बराबर दे रखा है, कॉसेक क्या दे रखा है, 3a माइनस 50 है, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस कितना 75 का मान क्या होगा, समझिएगा, जानिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए भैया, देखो सिक ए बराबर होता है हमारा क्या, सिक ए बराबर होता है क्या, अगर कह दिया जाए कौशिक, अगर कह दिया जाए समझिएगा, सिक 90 माइनस क्या लिख दिया जाए, ए लिखा जाए, तो हम कह सकते हैं कौशिक ए लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, कौशिक ए लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर वैसे ही वहाँ पर लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कौशिक, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौशिक ए बराबर कौशिक 90 माइनस क्या हो जाएगा 4a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौशिक क्या हो जाएगा 3a माइनस 50। ठीक है, तो ये कौशिक हट जाएगा, तो 90 माइनस 4a और यहाँ 3a माइनस 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यह 14 140 हो जाएगा, और ये 7a हो जाएगा। 7 दूनी 14, a बराबर कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 वैल्यू रखें और यहाँ पर 75, तो टोटल 7 2 9 कह सकते हैं कितना 95 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे।
यदि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर k है तो 1 प्लस के और 1 माइनस के का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर के हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा बहुत अच्छे से। तो ये लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो साइन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और ये बटे में क्या हो जाएगा, इसके सॉरी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के है। तो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा के बराबर। एक बात बताओ, ये होता है किसके बराबर, कि ये होता है जो है 2 थीटा के बराबर, cos 2 थीटा के बराबर। सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये के की वैल्यू आ गई। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या ले लें, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या ले लें, 2 cos स्क्वायर cos थीटा, और ये 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इसमें देखो अगर हम क्या कर दें, बहुत अच्छे से समझिएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं। तो ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 दूना 60, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा और 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3/2, और यहाँ पर कितना 1/2, ये कट जाएगा, तो आंसर आया हमारा 3। तो किसमें अगर 30 रखें तो यहाँ लिख दें कॉट कितना, कॉट यहाँ पर रख दें कितना, कॉट स्क्वायर 30 रख दें, तो 30 की वैल्यू √3 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं दोनों सेटिस्फाई कर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त है, देखिएगा भैया समझिएगा। यदि थीटा एक न्यून कोण है और कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, और 1 माइनस कॉस थीटा अपान ए है, तो हर ए का मान क्या होगा, ये बताना है हमको। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से लगाएंगे हम लोग, देखिएगा समझिएगा। यहाँ लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं भैया, ये हमारा क्या है, कॉट है, तो कॉट को लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कॉट को कॉस थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। समझते रहिएगा, ये होल स्क्वायर है, समझते रहिएगा, और 1 माइनस क्या है, कॉस ए अपान ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, समझते रहिएगा, इसका होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर सॉरी थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, बटे ए हो जाएगा। तो ये एक खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या यहाँ पर 1 अपान ए बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए अपान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको, इतना आया हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एक इस दर स्क्वायर लगता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता। तो 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, और अपान 1 प्लस कॉस ए, ये बना, और बराबर 1 जो है ए है हमारा, ए थीटा लिख दीजिए यहाँ पर जहाँ पर ए लिखा है। ठीक है, ये भैया समझते रहिएगा सारी बातें, ये थीटा है। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारा 1 अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा समझिएगा और जानिएगा। यदि tan थीटा बराबर 1 है, तो जहां थीटा एक न्यून कोण है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बढ़िया है। तो एक बात बताओ, 10 अगर 45 लिख दें तो वैल्यू 1 होती है क्या, बिल्कुल होती। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, सबको पता चल गया। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और कॉस 45 का भी वैल्यू सेम होता है। कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है।
एक बात बताओ, ये भैया देखिएगा ये हो गया 2 इंटू 2 अपान ये √2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 बराबर -1 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं 1%। यदि √3 sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है और थीटा क्या है, एक न्यून कोण है, तो ये दे रखा है कि cos की पावर 3 थीटा माइनस √ साइन की पावर 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भैया बहुत अच्छा है सवाल, बड़े जबरदस्त तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं इस सवाल को। अच्छा एक बात बताइएगा, √3 साइन थीटा बराबर ये cos थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा बटे में चला जाए तो हम कह सकते हैं cot थीटा बराबर हमारे पास √3 है। और cot थीटा √3 में वैल्यू किसकी होती है भैया, बहुत अच्छे से पता होगा कि cot 60 की वैल्यू होती है, cot थीटा बराबर cot 60 की वैल्यू होती है भैया 60 की, तो थीटा इजिकल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो cos यहाँ पर देखो भैया साइन जो दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारा कॉसेक दे रखा है और कॉसेक की पावर जब 60 रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझते रहिएगा, यहाँ पर कॉसेक क्यूब 60 हो जाएगा और माइनस √3 साइन क्यूब 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू 1/2 की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पर -√3 हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आई इतनी बात, इतना हो गया आपका। आगे देखेंगे साइन, अगर इसकी बात करें तो √3/8 कितना होता है, 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये आ जाएगा 3√3/8 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, √3/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार घटेगा तो 2 कितना 3/8, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार √3 बटा कितना 4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसे ही मोस्ट तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बड़ा अच्छा है, दे रखा है कि भैया ये कॉसेक अल्फा बराबर क्या दे रखा है, √2, तो हम कह सकते हैं कि 45, अल्फा बराबर 45 लिख दो ऐसे ही बिना पूछे, क्योंकि ये भैया कॉसेक अल्फा 45 बराबर √2 होता है। यहाँ वैल्यू रख दें हम लोग फटाफट उठा करके, तो हम लिख सकते हैं 2 और 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ऐसे ही कॉस का लिख सकते हैं 3 × 1/√2 का क्या है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कॉसेक 45 का स्क्वायर है तो वो तो वैल्यू दे ही रखी है, √2 का क्या है, √2 का क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉट की वैल्यू अगर देखा जाए, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 2 ये खत्म हो गया, तो यहाँ 1 प्लस कितना 3/2 आया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 2 प्लस कितना 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हर समान करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो 5/6 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धमाकेदार है, समझिएगा, देखिएगा, जानिएगा। इतने जबरदस्त क्वेश्चन, आपको इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला है, समझते रहिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं 2, क्या कर सकते हैं 2 ये बटे में ले जाएं तो हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस सिक थीटा बराबर 5/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दो, तो हम कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा सिक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा, और सिक थीटा रखेंगे तो 1/cos थीटा ना रख दें, और यहाँ पर 25 बटा कितना 4 हो जाएगा भैया, 25/4 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस सिक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 25/4 - 2, 4 दूना 8 घटेगा, 25 में से 8 गया तो कितना बचा 17, तो 17 बटे कितना हो गया भैया, देखिएगा 17/4 आ गया आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 दे रखा है भैया, समझते रहिएगा सारी बातें, तो हमें क्या कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है और बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं इस सवाल को। ठीक है, अच्छा समझिएगा, यहाँ पर
ये दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है tan थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और ये 5 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया, तो हम कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot tan स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा 2, तो tan हो जाएगा tan थीटा इंटू 1/tan थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 उधर घट जाएगा, तो कितना बचा 23 बचा। अच्छा ये जो है ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। देखो इतना वैल्यू आई, नहीं आई, आ गई, बिल्कुल आई, 23 आई इसकी वैल्यू, तो 23 वैल्यू रख दो भैया, तो यहाँ पर रख दिया 23, क्या रख दिया 23, और प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात बताइएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 और प्लस कितना 2, और यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, 2 3 6 23 6 29 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। भैया बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 पहले चतुर्थांश के कोण हैं, तो भैया बता रहा है कि साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये बताना हमें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे, देखिएगा भैया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा ये बटे में ले आए अगर इसको, तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो ये कह देंगे कॉट थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वैल्यू रख दें, साइन 45 1/√2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, और कॉस 45 प्लस 3 इंटू 1/√3 का क्या हो जाएगा √2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो होल क्यूब करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो ये 4 क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इतना आया। हम क्या करें, ये √2 को 2√2 इंटू 2√2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और ये √2 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो √2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर क्या है थीटा लिख सकते हैं। तो एक बात बताइएगा, 3 माइनस ये घटेगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं, वैसे तो 0 रख सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम मान 1 होगा, तो 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा भैया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है समीकरण दे रखी है, समीकरण को हल करके हमें आंसर डिफाइन करना है। बढ़िया सवाल है, इसको बहुत अच्छे से हमको क्या है बनाना है, ठीक है। तो 2 चीजें पकड़ लो, एक तो ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इधर कराएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, और इसको बाहर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई इतनी। अच्छा इसका कराएंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इधर कराएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका और इसका दोनों का, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अच्छा एक बात बताओ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये नीचे वाला प्लस वाला खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बचेगा, और प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, जब हमने क्या किया इसको लिया था तो यहाँ पर बाहर माइनस लगा था, सॉरी यहाँ पर क्या लगा था माइनस लगा था, तो ये माइनस जो है अभी इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होगी तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये फंक्शन जीरो हो गया, तो 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कट जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं वैल्यू आई हमारी कॉस थीटा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 86 नंबर है, बहुत अच्छा सवाल है। यदि cos x प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, क्या दे रखा cos x, तो बताइएगा 2 जो वैल्यू दे रखी है बराबर में, तो cos nx प्लस 1 अपान cos nx का मान क्या होने वाला है ये बताइएगा। अच्छा, बहुत अच्छे से सारी चीजें हम लोग बनाने वाले हैं, देखिएगा। अगर हम कर दें यहाँ पर cos x को बराबर 1 रख लें, ठीक है, cos x बराबर 1 रख लें, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 अपान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर 2 और 2 बराबर 2 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 1 बनाने के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 0 और प्लस 1 अपान 1 की पावर क्या हो जाएगी 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर यदि क्या रखा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 3/5 है, तो हमें बताना है निम्नलिखित में से मान क्या होने वाला है इसका, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया। देखिएगा भैया, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5 बचने वाला है। ये होता है 2 थीटा के बराबर, ये किसके cos 2 थीटा बराबर 3/5 होता है। ठीक है भैया। अच्छा, और भी हमने चीजें पढ़ी हैं, cos 2 थीटा बराबर पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी पढ़ा है हमने, ये भी तो 3/5 के बराबर होगा नहीं होगा। तो एक बात समझो, तो ये वाला वैल्यू तो सेम टू सेम दे रखा, वही वैल्यू दे रखी नहीं दे रखी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सारी चीजों को वैसे ही बना लेंगे। तो इसकी वैल्यू 3/5 आई, इतनी की वैल्यू प्लस अब हमारा बचा है क्या 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा बचा है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी ये हमको देखना है। समझिएगा भैया, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है ये होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, नहीं होता है। तो इसकी जगह पर एक वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर आया है तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर क्या है 2 थीटा के लिख सकते हैं अंडर रूट में, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो इसकी जगह पर रखेंगे, क्योंकि हमने सूत्र वही लगाया सर्वसमीका वाला यूज किया, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 थीटा और जो है प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 है, तो ये उधर ले गए और इस पर रूट लग जाएगा। ठीक है, इसी सर्वसमीका के अकॉर्डिंग तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे 9/25 रूट में आ जाएगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, प्लस क्या हो जाएगा 16 9 25, तो घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा 16 से जो है 25 से 9 गया तो 16 बटे कितना होगा 25 हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 4/5 और प्लस 3/5 हो जाएगा, तो 4 3 7 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल 1% भी हेडक लेने की आवश्यकता है नहीं। क्या दे रखा है कि दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है। एक बात बताओ, तो साइन थीटा तो ऐसा ही है, साइन थीटा ऐसे ही है, और यहाँ पर कॉसेक थीटा का मतलब है कि 1 अपान क्या है साइन स्क्वायर साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा, और यहाँ 2 दे रखा। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, नहीं होगी एक वैल्यू, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी वैल्यू 1 होगी, इसको बटे में करेंगे तो 1/1 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर क्या लगा सकते हैं बी लगा सकते हैं। इतने नॉर्मल तरीके से बना लेंगे हम लोग सवाल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दे रखा और -1 का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, समझिएगा और देखिएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये होता है सर्वसमीका के अनुसार कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर,
कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर -1 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 ये कट जाएगा तो 1 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है, दे रखा है कि कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है। तो हमको बताना है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो, तो यहाँ पर 1 माइनस क्या है, साइन थीटा से क्या कर दें, गुणा करा दें। तो 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करा दिया तो ये बन गया क्या, ये बन गया, देखिएगा समझिएगा, कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, एक कॉस से एक कॉस खत्म, तो 1 अपान कॉस थीटा आ जाएगा और माइनस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसको सिक थीटा लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। तो सिक थीटा माइनस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा, सरल कीजिए कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या होगा। भैया बढ़िया सवाल है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू लगाएं तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर यूज करें यहाँ पर माइनस वाला तो यही सेम टू सेम उतर के जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और माइनस क्या हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले रखा है तो लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर माइनस कॉस ए और साइन बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब क्या होने वाला हमारा, तो यहाँ पर समझिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए और इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और यहाँ माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। गुणा करा देंगे तो ये लिखेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी और माइनस यहाँ पर गुणा होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा तो इस प्रकार कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा है, देखिएगा समझिएगा और जानिएगा। सरल कीजिए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस थीटा। क्या दे रखा है, कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको भी इसी प्रकार सॉल्व कर ले, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो हर समान करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, समझिएगा, साइन थीटा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। भैया इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये कट जाएगा आपस में, आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, देखिएगा समझिएगा। भैया बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। यहाँ क्या करते हैं हम लोग टेन के पदों में और साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में बहुत अच्छे से बनाएंगे सवाल, देखिएगा। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस क्या है, साइन 2 साइन थीटा,
इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। एक बात बताओ, ये दोनों हमने पढ़ाए हैं, ये किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर होते हैं। तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, cos थीटा, और इसका भी वैल्यू होता है cos 2 थीटा और इसका भी वैल्यू होता है cos 2 थीटा। दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है, देखिएगा समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए भैया, ये दे रखा है tan a, तो tan a को लिख सकते हैं sin a अपान क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं। अच्छा, इसको देखिएगा, ये होता है हमारा सिक स्क्वायर a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा भैया सारी बातें। यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं cos a अपान क्या लिख सकते हैं, sin a लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं cosic a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है आपको, बिल्कुल समझ में आई। इसको लिख सकते हैं 1 अपान क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 4, 2 दूना 4 हो जाएगी, तो cos ऊपर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं sin a अपान क्या लिख सकते हैं, इंटू cos की पावर 4a अपान cos a। तो cos a से कटेगा, 3 पावर बचेगी, यहाँ पर भी cos a अपान sin a, और इसको भी क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं sin की पावर कितनी, 4a। तो ये कटेगा, 3 ही बचेगा। तो एक बात बताओ, sin a cos a कॉमन नहीं हो जाएगा दोनों में, तो दोनों में कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा sin a और cos a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर a, क्या बचेगा, cos स्क्वायर a बचेगा। तो इस प्रकार ये तो 1 हो गया, तो इस प्रकार sin a और cos a बचा हमारे पास, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया सा सवाल है, बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बना लिया इसको। अगला सवाल है हमारा sin स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा, क्या दे रखा है, sin स्क्वायर थीटा अपान क्या दे रखा है, cos थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान क्या दे रखा है, cos थीटा दे रखा है। ठीक है, हर समान है तो ये तो 1 ही हो जाएगा भैया, नहीं हो जाएगा 1, और यहाँ पर हर समान है तो ये तो 1 हो गया, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा मतलब सिक थीटा के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 96 नंबर, बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा भैया। त्रिकोण की बात करता है, ABC बराबर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू जो है, ये tan स्क्वायर a/2 cot स्क्वायर a/2 और cot tan स्क्वायर c/2 जो है हमेशा क्या हो सकती है, या तो इक्विवेलेंट ऑफ 1 हो सकती है, या फिर जो है 1 से क्या हो सकती है, जो है ज़्यादा हो सकती, कम नहीं हो सकती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा भैया। यदि cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा एक न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बाई ऑप्शन लगा लेते हैं हम लोग, बाई ऑप्शन लगाएंगे, तो बाई ऑप्शन लगाएंगे तो हम पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, थीटा इजिकल टू 30 सिद्ध कर लेते हैं। cos 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cosec 30 की वैल्यू हमेशा बताएंगे कितनी होती है, तो हमारा जो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी 2 हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो इस प्रकार कह सकते हैं 2/√3 और 2/√3 सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो बताइएगा साइन, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो कह सकते हैं √3/4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से बना देंगे सवाल। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, सारी जो है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कोण आपको जब तक नहीं पता होंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा इसको करते हैं तो ये 3 + 1 हो जाता है, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाता है, 2√3 हो जाएगा, और +1/√2 रखेंगे। ऐसे रखेंगे, नहीं रखेंगे, सही है। तो ये आ जाएगा हमारा 5
और यहाँ पर देखो 2 रूट कितना, 2 रूट 3 हो जाएगा। और एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2। हर समान करेंगे तो ये 5 रूट 2 हो जाएगा और इधर 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा देखिएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 रूट 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है, 2 रूट 6 हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा भैया सारी बात समझेंगे यहाँ पर, अगर हम रूट 6 से गुणा करा दें ना ऊपर नीचे, रूट 6 से गुणा करा दिया ऊपर नीचे, तभी हमारी सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो रूट 6 से गुणा करा दें अगर ऊपर तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना देखिएगा, तो ये लिख सकते हैं हम, कह सकते हैं 6 दूनी 12, रूट 12, 5 रूट कितना 12 प्लस 2 रूट कितना 18 और यहाँ पर कितना आ गया 2 × 6 आ जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, इसका 4 तियाँ 12 निकलता है नहीं निकलता? 4 मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 मतलब 5 × 2 रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर कितना 9 दूनी 18 तो 2 × 3 रूट कितना हो जाएगा 3, 9 दूनी 18 और 2 × कितना हो जाएगा 6, 2 से 2 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 बटा 6 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, कह सकते हैं इस प्रकार आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा, सिंपल सी वैल्यू रखनी है और बहुत नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा भैया हमारा अंतिम सवाल है, देखिएगा क्या दे रखा है कि इसको कर देते हैं ना sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 45 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस थीटा इतना हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 माइनस थीटा हो जाएगा। बटे में क्या है, ये कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो है वैल्यू होता है 1/√2, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है सिक स्क्वायर थीटा की 2, तो 2 की वैल्यू स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हमारी। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 45, इससे घट जाएगा माइनस थीटा, और यह कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस कॉस क्या हो जाएगा कॉस 45 माइनस थीटा। अच्छा देखो सेम कोण है, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 वैल्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × 1/2 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो ये ऊपर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सर्वसमीका 1 बन गई, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 तो कह सकते हैं -1/2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही अच्छा क्लास हुआ है, जितने भी क्वेश्चन किए बहुत दमदार क्वेश्चन थे सारे, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। वेल ऑथेंटिक मेथड से सारे क्वेश्चंस लगवाए हैं आपको, और बहुत ही जबरदस्त क्लास पहली हुई है, दूसरी भी जबरदस्त क्लास हुई है। आप देखिएगा जरूर, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।